लाल किताब से जाने 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का अचूक उपाय आज ही करेंगे टोटके। लाल किताब में 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताए गए। बस हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं। आपको डायरी और पेन लेकर इन उपायों को नोट कर लेना है और अपने परिवार के लोगों और अपने दोस्तों को भी इन उपाय के बारे में बताना है। उनसे भी ये उपाय करवाइए, उनकी राशि के अनुसार, उनके ग्रहों के अनुसार, और फिर देखिए उनके जीवन के चमत्कार कैसे होंगे। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बहते हुए पानी में गुड़ बहा देना चाहिए। प्रत्येक कार्य को मीठा खाकर या पीकर ही करना चाहिए। अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। प्रातःकाल स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। अनाज और बाजार किसी से मुफ्त नहीं लेना चाहिए और पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चांदी के बर्तन में दूध को पीना चाहिए। चारपाई के जो पाए हैं वो तांबे की कील वहां पर गाड़ देनी चाहिए। समुद्र में तांबे का पैसा डालना चाहिए। भगवान शंकर पर आंकड़े के फूल चढ़ाने चाहिए। सफेद कपड़े में मिश्री और चावल को बांधकर बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए और रात को कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। मंगल को प्रसन्न करने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल कपड़े का दान करिए। अपने भाई की सहायता करिए। आग से जुड़े हुए काम को करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। गले में चांदी को पहनिए। मसूर की दाल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए। नीम का पेड़ लगाइए। जंग लगा हथियार कभी भी घर में नहीं रखें और काले लोगों से हमेशा दूर रहें। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए तांबे का पैसा गले में पहनना चाहिए। कच्चे घड़े का जल हमेशा आपके घर में रहना चाहिए। किसी भी फकीर से कोई ताबीज नहीं लेना है। मिट्टी के बर्तन को शहद से भरकर एक सुनसान जगह पर जाकर दबा देना चाहिए। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। बारिश के पानी को छत पर रखना चाहिए और अपनी साली को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। साझेदारी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए 43 दिन तक मंदिर में बादाम का दान करना चाहिए। केसर को पानी में बहा दीजिए। पीले कपड़े में चने की दाल को बांधकर मंदिर में दान करना चाहिए। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उस वादे को निभाना चाहिए। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। हल्दी और केसर का तिलक करना चाहिए। अपनी पत्नी से गुरुवार का व्रत करवाना चाहिए और किसी दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। लाल किताब के अनुसार अगर आप शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 46 दिन तक एक बहते हुए नाले में या नदी में नीले फूल को डालिए। स्त्री का सम्मान करिए। अपनी पत्नी की उम्र की जो स्त्रियां हैं उनको कोई तोहफा दे दीजिए। प्रेम और अय्याशी से बचिए। किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए। कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। अपने हाथ के शुक्र पर्वत पर इत्र लगाना चाहिए और अपनी अलमारी में भी इत्र रखना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लाल किताब के अनुसार आपको 46 दिनों तक तेल या शराब सुबह सुबह धरती पर गिरानी चाहिए। आपको कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। लोहे का दान करिए। सुनसान जगह पर जाकर सुरमा दबा दीजिए और तवा, चिमटा या अंगीठी का दान करिए। लाल किताब के अनुसार अगर आपको राहु को प्रसन्न करना है तो बहते हुए पानी में नारियल को बहा दीजिए। हाथी के पैर की मिट्टी को कुएं में डाल दीजिए। आपकी अगर जॉइंट फैमिली है तो आप जॉइंट फैमिली में ही रहिए। रसोई में बैठकर खाना खाइए। ससुराल पक्ष के लोगों से कभी भी संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। अपने भाई बहनों का बुरा नहीं करना चाहिए और रात को तकिए के नीचे सौंफ और चीनी का मिश्रण रखकर सोना चाहिए। अब आखिर में केतु को कैसे प्रसन्न करें लाल किताब के अनुसार आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले केसर के तिलक लगाना चाहिए। एक कुत्ते को घर में पाल लीजिए। तिल का दान करिए। किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध ना बनाएं। अपने मकान की नींव में शहद को दबा दीजिए। सफेद कंबल मंदिर में दान करिए। पैरों के अंगूठे में चांदी पहनिए। गले में सोना पहने और बाएं हाथ में सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। तो ये 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लाल किताब में बताए गए वो अचूक उपाय हैं जिनको कर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।